एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक रजनी नाम की लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी। वह अपनी माँ के साथ रहती थी और वह क्लास 6 में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वैसे उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उदास रहती थी। उसकी उदासी का बस एक ही कारण था और वो था उसके पापा, क्योंकि उसने अपने पापा को कभी नहीं देखा था। वो अपने पापा के बारे में सोचती रहती थी कि उसके पापा उसके साथ क्यों नहीं रहते। रजनी की माँ हमेशा यही कहती। बेटा, तेरे पापा काम करने शहर गए हैं, इसीलिए वो नहीं आ पाते हैं। एक दिन रजनी अपनी माँ से बात करती है। माँ, मेरे पापा कब आएंगे? तेरे पापा को शहर में बहुत काम रहता है ना, इसीलिए वो नहीं आ पाते। माँ, आप हमेशा ऐसे ही कहते हो। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। पापा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा। माँ रजनी को उसके पापा के बारे में बताकर दुखी नहीं करना चाहती। रजनी के पिता की मौत शहर में हार्ट अटैक से हो गई थी। उस समय रजनी बहुत छोटी थी। रजनी इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए उसकी माँ ने उसे नहीं बताया कि उसके पिता की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। धीरे धीरे रजनी बड़ी हो गई थी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसे अपने पापा की याद बहुत सता रही थी। रजनी के दोस्त उसे इस बात पर बहुत चिढ़ाते थे और इस बात से रजनी को बहुत दुख होता था। एक दिन रजनी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। मेरे पापा शहर में बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और इसीलिए उन्हें यहाँ आने का टाइम नहीं मिल पाता, ऐसा मेरी माँ बताती है। रजनी अपने दोस्तों की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वह घर जा रही होती है। तभी बीच में कब्रिस्तान पड़ता है। रजनी इस बात से अनजान होती है कि वह एक कब्रिस्तान है और वह उसके अंदर चली जाती है। वह एक कब्र पर बैठ जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। कोई भी मेरी बात नहीं समझता। मैंने अपने स्कूल में सब दोस्तों को अपने पापा के बारे में बताया है, पर कोई मेरी बात नहीं मानता। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मेरे पापा को बुरा कहता है। मैं भी अपने पापा को आज तक कभी नहीं देख पाई। पापा, आप कहाँ हो? आ जाओ ना। रजनी जिस कब्र में बैठी होती है, उसी से एक भूत बाहर आ जाता है। ये देखकर रजनी बहुत डर जाती है। तुम डरो मत बच्ची। तुम कौन हो? अभी तक तो यहाँ नहीं थे। तुम एकदम से मेरे सामने कैसे आए? तुम तो भूत हो। डरो मत बेटा। हाँ, मेरी मौत हो गई है। मेरी आत्मा भटक रही है, पर मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती। और मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। मुझे तुम बहुत परेशान लगी, इसलिए मैं तुम्हारे आगे आई, वरना मैं हर किसी के आगे नहीं आती हूँ और हर कोई मुझे नहीं देख पाता। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। रजनी की बात सुनकर भूत बहुत जोर जोर से रोने लगता है। अरे, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, तुम्हें डरा रही हूँ? लेकिन सच मानो, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस सच्चे मन से तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपनी बेटी नजर आती है, क्योंकि जब मैं मरी थी तो मेरी बेटी भी तुम्हारे जितनी ही बड़ी थी। भूतनी उसे सारी बात बताती है और बहुत जोर जोर से रोती है। मैं इसीलिए ही तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें अगर कोई भी परेशान करे तुम्हारे पापा को लेकर या किसी भी और बात से, तो तुम बस मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। ठीक है। ऐसा कहकर रजनी अपने घर की ओर चली जाती है। घर जाने के बाद रजनी अपनी माँ को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बताती है। माँ, कल हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और आपको मैम ने स्कूल बुलाया है। बेटा, कल मैं आपके स्कूल नहीं आ पाऊंगी, मुझे घर में बहुत ज़्यादा काम है। अपनी माँ की ये बात सुनकर रजनी बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन रजनी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये बार मुझे स्कूल में जाकर बहुत डांट पड़ने वाली है। मैम तो कहती थी अपनी मम्मी के साथ साथ अपने पापा को भी मीटिंग में लाओ, लेकिन ये बार पापा क्या, मम्मी भी मीटिंग में नहीं आ रही है। ये बार मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। रजनी बहुत हिम्मत करके स्कूल को जाती है। स्कूल में बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए रहते हैं, लेकिन रजनी अकेले होती है।
तभी रजनी के क्लास के बच्चे रजनी को कहते हैं, अरे रजनी, कैसे हैं तेरे मम्मी पापा? पहले से तो तेरे पापा नहीं आते थे, आज तो तेरी मम्मी भी नहीं आ रही है, अब तो तुझे बहुत डांट पड़ेगी। ये सब सुनकर रजनी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तब रोते रोते उसे याद आता है कि उसे भूत ने कहा था, जब तुम मुझे दिल से याद करोगी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। रजनी उसे दिल से याद करती है। उसी समय वहाँ पर भूतनी प्रकट हो जाती है। भूतनी को अपने सामने देखकर रजनी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अरे रजनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? रजनी भूतनी को रोते रोते सारी बात बताती है। आज मेरे स्कूल के सारे बच्चे मुझे चिढ़ा रहे हैं। आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और समय तो मेरी मम्मी मेरे साथ आती थी, लेकिन ये बार तो वो भी नहीं आई और पापा तो कभी आते ही नहीं हैं। तुम चिंता मत करो बच्ची, मैं तुम्हारे पापा का भेष बनाकर तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम सबसे मुझे मिला देना, फिर तुम्हें बच्चे भी नहीं चिढ़ाएंगे और कभी तुम्हारी मैम भी नहीं डांटेगी। यह बात सुनकर रजनी बहुत खुश हो जाती है। भूतनी रजनी के पापा के भेष में मैम से मिलती है और साथ ही सारे बच्चों से भी मिलती है। देखो, तुम लोग कहते थे ना तुमने अपने पापा से कभी नहीं मिलाया, ये है मेरे पापा। आज इनको शहर में काम नहीं था तो ये मेरे साथ मेरे स्कूल आ गए। और तभी से रजनी के क्लास का कोई भी बच्चा उसे नहीं चिढ़ाता था और जब भी रजनी को ज़रूरत पड़ती थी भूतनी उसकी मदद करने आ जाती थी।